अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखें आपको लोगो का साइज़ जो है वो नज़र आ रहा है। लोगो का साइज़ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर कस्टम साइज़ में जाके हम उसका साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं 1080 बाई 1080। इससे हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में ब्लैंक टेम्पलेट शो हो जाएगी। यहाँ पे हम बैकग्राउंड को कलर भी दे सकते हैं और इसको वाइट भी रख सकते हैं। तो इसके लिए अगर कलर देना है तो आप कोई लाइट सा कलर जो है वो दे सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि एक कॉफ़ी का लोगो बनाने के लिए एलिमेंट्स में जाते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक करके तो हम सर्च करेंगे एलिमेंट्स में आप जस्ट काफ़ी लोगो लिख के भी सर्च कर सकते हैं और विंटेज स्टाइल काफ़ी लोगो लिख के भी। तो यहाँ पे हम ग्राफिक्स में जाएंगे और कोई अच्छा सा लोगो ले लेंगे। ये देखिएगा, आप जब भी कोई चीज़ सर्च करें तो नीचे स्क्रॉल करके चेक किया करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ सर्च करने से हमें किस तरह के लोगोस मिल सकते हैं। यहाँ से हम कोई एक लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैंने बार बार चीज़ें सर्च करने के बजाय एक ही दफ़ा चीज़ें सर्च कर ली हैं। और ये सारी तीनों आइकन्स जो हैं लोग ये मैंने उसी काफ़ी लोगों में से सिलेक्ट किए हैं और ये सेम कलर के हैं, लेकिन आप इनका कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो नीचे कलर आ गया लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन। तो इनको अगर आप चेंज करना चाहें तो जिसको आप क्लिक करेंगे उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह ये मैंने दूसरा किया है, सिलेक्ट किया है तो वही कलर आ गए। फिर तीसरा सिलेक्ट किया है तो इसके हम कलर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो हम चूँकि ब्राउन कलर ले रहे हैं तो सब में हमारे यही कलर जो है वो चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज अ लोगो ले रहे हैं तो इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे। ये साइज़ मैंने इसका इंक्रीज़ कर लिया। अब हम इसको सेंटर में रखने के लिए नीचे जाएंगे पोजीशन पे और हम अलाइन में जाके मिडल और सेंटर करेंगे तो ये हमारा सेंटर में हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये कॉफ़ी का एक आइकन है, इसको हम स्मॉल कर लेते हैं इसका साइज़ और इसको हम यहाँ पे ला के सेट कर लेते हैं। ये हमारा सेट हो गया। अब देखें, ये एक हम कप और हैंड बना हुआ है तो इसकी शेप ले आए हैं। इसको हम थोड़ा छोटा करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ये हमारा सेट हो गया है। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए हम ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इसमें हम लोग हेडिंग जो है वो एंटर करेंगे। ये टेक के काफ़ी हम लिखेंगे। इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको हम फ़ॉन्ट दे लेते हैं।
टाइन किंडर, इसको हम फ़ॉन्ट देंगे। सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से ये सर्च होने में टाइम ले रहा है। ये देखिएगा, ये हमने टाइन किंडर फ़ॉन्ट्स जो है वो सर्च किया है, तो ये स्टाइल हमारे पास आ गया है। देखिए कुछ इस स्टाइल का ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसी की हम कॉपी लेंगे और हम एडिट करेंगे कॉफ़ी। काफ़ी भी हमने लिख लिया। अब हम दोबारा टेक्स्ट में जाएंगे और ऐड अ सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे और हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे। ग्रेट आइडियाज़ कम फ्रॉम ग्रेट कॉफ़ी। अब हम ये देखिएगा, अब हम इसको देंगे फ़ॉन्ट कैनवा सांस। अब हमने इसको नीचे सर्कल में सेट करना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इफ़ेक्ट्स में जाके हम नीचे ये देखिएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शेप, तो हम शेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया कर्व पे क्लिक किया। फिर दोबारा ये कर्व के ऊपर ये आपको शेप नज़र आ रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम कर्सर को लेफ़्ट राइट जिधर लेके जाएंगे वैसे ही हमारा टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा। तो इसको आपने देख लेना है कि सर्कल में हमारा कितने पॉइंट कर्व देने से टेक्स्ट जो है वो ठीक सेट हो रहा है। इसको आपने इस तरह सेट करना है कि आपका ऊपर नीचे से ये बराबर स्पेस में सेट हो रहा हो। इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं टेक्स्ट का। और इसके कर्व को दोबारा इफेक्ट्स में जाके थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको सेट कर लेना है। ये देखिएगा, हमने दोबारा काफ़ी लोगों में से ही ये एक लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, इसके कलर जो है वो ब्राउन और ग्रीन है, तो हमने चूँकि लाइट
ब्राउन और डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन रखे, तो हम यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करेंगे और इसको लाइट ब्राउन कलर जो है वो दे लेंगे। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं और हम इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। इस तरह से हम मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को लेके एक जगह पे सेट करके तो एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। ये हमारा एक काफ़ी लोगो रेडी हो चुका है। अब हम बैकग्राउंड को भी कोई कलर दे लेते हैं। ये देखिए लाइट सा कलर हम लेंगे ताकि हमारा लोगो प्रोमिनेंट रहे। ये लोगो तैयार है, इसको हम मॉकअप पे ले जाएंगे और इसको मॉकअप पे लगा देंगे। अब बारी है सेव करने की। 3 डॉट पे हम आए और यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों के नाम से इसको सेव कर लिया। और नीचे यहाँ पे हम अब सेव करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इधर से हमारा लोगो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। जज़ाकल्लाह खैरन।